78 साल के मोहम्मद नईम 33 साल तक उनके ऊपर यह आरोप लगा कि वो देशद्रोही हैं। उनको ये साबित करने में 33 साल लग गए कि वो देश के दुश्मन नहीं हैं, वो देश से मोहब्बत करने वाले हैं। जब ये फैसला आया तो उन्होंने कहा, आंखों से आंसू छलक गए और उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे मुल्क का दुश्मन कहना बंद कर देंगे। 33 साल तक मैं यही कहता रहा, मैं बेगुनाह हूं और मुझे झूठे मुकदमे में फंसा गया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि आखिरकार इंसाफ मिल गया। अब सवाल यही है कि 10-10, 15-15 साल केसेस का ट्रायल शुरू नहीं होता, क्योंकि आरोपी मुस्लिम है, देशद्रोह का केस है। अब तो एनआईए के आने के बाद ये प्रक्रिया और लंबी होती नजर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शर्जील इमाम और उसके सहयोगियों को किस तरह से, उमर खालिद को किस तरह से 6 साल से ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है और जमानत नहीं मिल पा रही है। इसी तरह के अक्सर मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून के जरिए इस पर कोई पेशरफ्त नहीं की जाती कि आखिर लोगों की, नौजवानों की जिंदगी जेल में क्यों सड़ाई जा रही है। और इस तरह के इल्जामात में अक्सर गिरफ्तारियां होती हैं। 33 साल तक इंतजार किया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की खामियों पर फटकार लगाते हुए नईम को बरी कर दिया है। पुलिस ने इल्जाम भारी पड़े, लेकिन सच नहीं दबा और 33 साल बाद मोहम्मद नईम बरी हो गए। अब सवाल यही है, जब जब इस तरह का फैसला आता है तो कोर्ट के जरिए एक लाइन का यह बयान दे दिया जाता है कि जांच एजेंसी कोई सबूत नहीं पेश कर पाई, गवाह पलट गए, गवाह जिनके जरिए गवाही दिलाई गई थी वो उससे जो है जुर्म साबित नहीं होता। करीब 33 साल तक एक बुजुर्ग शख्स अपने ऊपर लगे देशद्रोह और सांप्रदायिक नफरत फैलाए जाने संगीन इल्जाम का बोझ उठाता रहा। अदालत में बरसों तक मुकदमा चलता रहा, लेकिन आखिरकार इंसाफ के तराजू में यह साफ हो गया कि महज इल्जाम किसी को भी मुजरिम नहीं बना देता। अदालत ने कहा है कि पुलिस और तहकीकात करने वाली एजेंसियां अपने दावों को ठोस सबूतों से साबित नहीं कर सकी। यही वजह रही कि 78 साल के मोहम्मद नईम को सभी इल्जामों से बरी कर दिया गया। इस फैसले ने न सिर्फ पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सालों से जेल में बंद उन मुसलमानों के मामले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिनमें अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। मामला 1993 में गोरखपुर कोतवाली थाने का है। मोहम्मद नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 31 जुलाई 2026 को एक अहम फैसला सुनाया है, जिसे सुनकर मोहम्मद नईम की आंखें भर आईं। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमाकांत जिंदल ने गोरखपुर जिले के इस्माइलपुर के रहने वाले 78 साल के मोहम्मद नईम को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह, 295A धार्मिक भावनाएं भड़काने और 153B कौमी एकता के खिलाफ बयान के मामले में बरी कर दिया है। मोहम्मद नईम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 33 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अब तक उनकी जिंदगी की बेशकीमती 33 साल बीत चुके हैं। अभियोजन के मुताबिक 26 जनवरी 1993 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी पवन कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस्माइलपुर इलाके में कुछ लोग अपने घरों पर काले झंडे लगा रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि मुलजिमों भारत में एक और पाकिस्तान बनाने की बात कही है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने का जिक्र किया और ऐसे बयान दिए जिससे नफरत फैल सकती थी और दावा किया कि इससे सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ सकता था। पुलिस का कहना है कि जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो सभी लोग वहां से फरार हो गए। मौके से 4 काले झंडे बरामद किए गए। ये बात उन्होंने एफआईआर में लिखी। बाद में पुलिस ने मोहम्मद नईम, मोहम्मद यूसुफ, अताउल्ला और कुछ दीगर लोगों को इस मामले में मुलजिम बनाया। मोहम्मद नईम के वकील राहुल सोनकर ने बताया है कि मुकदमा गैर मामूली तौर पर लंबा चला। उनके मुताबिक घटना 1993 की थी, लेकिन जांच अधिकारी ने 2003 में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। उसी रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया था कि मुलजिम मोहम्मद यूसुफ की मौत हो गई। अब सोचिए, 1993 में एफआईआर दर्ज की जाती है, 2003 में जांच अधिकारी यानी 10 साल बाद जांच अधिकारी ये कहता है कि पर्याप्त सबूत नहीं है। और फिर उससे आगे सुनिए कि 2005 में बिना कोई सबूत जुटाए हुए यानी तकरीबन 12 साल बाद इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है।
और उसके बाद 2 जो इसमें आरोपी बनाए गए थे उनकी मौत हो जाती है। अकेले अताउल्ला जो हैं वो जिंदा बचते हैं और लगातार वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। अदालत ने ये नोट किया कि अभियोजन के अहम गवाह सिपाही ने जिस जिरह के दौरान खुद कबूल किया था कि अब पुलिस मौके पर पहुंची थी, तब तक नारे लगाने वाले लोग जा चुके थे। गवाह जो पुलिसकर्मी था, जो सिपाही था, उसने ये कहा कि जब पुलिस पहुंची तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि आपने कैसे पहचाना जब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। उसके साथ ही जो काले झंडे का जिक्र किया गया था एफआईआर में, वो झंडे भी बरामद नहीं कर पाई। कोर्ट में एक बार भी उनको पेश नहीं किया गया। उसी के साथ ही अधिकारी ने कभी घटनास्थल का दौरा तक नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये मामला, ये केस 33 साल तक कोर्ट में चलता है। उसके बाद एनआईए बनती है, एनआईए का गठन होता है, तो ये एनआईए की तरफ इस मामले को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अदालत ने सवाल भी उठाया कि अब अभियोजन के गवाहों के मुताबिक पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी लोग वहां से जा चुके थे, तो फिर पुलिस ने मोहम्मद नईम और दूसरे मुलजिमों की पहचान किस बुनियाद पर की? अदालत ने कहा कि अभियोजन ये साबित नहीं कर सका कि पुलिस को मुलजिमों की पहचान किसने बताई। इस मामले में कोई आज़ाद गवाह भी पेश नहीं किया गया और मोहम्मद नईम को घटना से जोड़ सके। अब सवाल यही है कि इन तमाम कर्मियों सबूतों के अभाव को देखते हुए अदालत ने मोहम्मद नईम को सभी इल्जामात से बरी कर दिया, साथ ही उनकी जमानत खत्म कर दी। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की 437 के तहत लीगल बॉन्ड 6 महीने तक प्रभावी रखने का हुक्म दिया गया है। अब सवाल यही है कि 33 साल तक बिना कोई सबूत के, बिना कोई गवाही के उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए। उनको जो है इसके लिए कानूनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और कई सालों तक जेलों में रहना पड़ा।